जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे जी चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 71 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्न वाली 13.1 का प्रश्न कौन सा पढ़ेंगे हम? तीसरा वाला प्रश्न हम पढ़ेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे से लेके डे 70 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे से लेके डे 70 तक लाइन टू लाइन ओपन वीडियो जाएंगी, वहां से कंटिन्यू वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि 13.1 में सभी क्वेश्चन किस कराएंगे? माध्य के। 13.2 में सभी क्वेश्चन किस कराएंगे? बहुलक के। 13.3 में सभी क्वेश्चन किस कराएंगे? माध्यक के। तो 13.1 में सभी क्वेश्चन किसके हैं? माध्य के हैं। आपसे बोला है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक मजदूर दर्शाता है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले में बच्चों की संख्या है और दैनिक जेब खर्च रुपए दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपए हटा रहा है। जो माध्य का जेब खर्च कितना रुपए हटा रहा है, यानी माध्य का मान कितना है? हटा रहा है। तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। आपको किसका मान ज्ञात करना है? एफ का मान ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, माध्य का मान रुपए हटा रहा है और आपको लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। इस वाले एफ का मान आपको ज्ञात करना है और माध्य का मान आपके पास कितना है? हटा रहा है। करते हैं अपन। सबसे पहले क्या करेंगे? अपन बॉक्स बनाएंगे। दैनिक जेब खर्च रुपयों में और बच्चों की संख्या। माध्य में कितने बॉक्स बनते हैं? 4 बॉक्स बनते हैं। तो 4 बॉक्स बनाते हैं अपन। लिखोगे पहले आप दिया है तो आप तो अच्छी स्केल लाना, स्केल से अच्छे से लाइन खींचना। मेरे पास स्केल थोड़ी ना है अभी, तो मैं 4 बॉक्स बनाता हूं। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है स्टूडेंट, आप तो बिल्कुल स्केल से यूज करना, स्केल से बॉक्स बनाना। ठीक है, देखो अब ऊपर इनके आ जाएंगे नाम। ऊपर क्या आ जाएंगे? नाम। और नीचे का होगा इनका सिग्मा वाला। समझाऊंगा कैसे अभी। देखो जो दे रखा पहले वो लिख लो आप। क्या दे रखा है आपको? ध्यान से देखिए। दैनिक जेब खर्च रुपयों में। दैनिक जेब खर्च रुपए में। दैनिक जेब खर्च रुपयों में। दैनिक जेब खर्च किस में है? रुपए में है। अब दूसरा वाला सब क्या नाम दे रखा है? बच्चों की संख्या। दूसरा लिख दो बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या। दूसरा में क्या लिखा? बच्चों की संख्या। थोड़ा आपको अजीब से दिख रहा होगा ये, तो अपन अच्छी से कोड बनाने की कोशिश करते हैं। तो लाइन नीचे खींच लेता हूं, क्लियर हो जाएगा। क्या था आपके पास? दैनिक जेब खर्च रुपयों में। दैनिक जेब खर्च किसमें है? रुपयों में। दैनिक जेब खर्च रुपए में। अगला क्या था? बच्चों की संख्या। अब वो तो स्पष्ट दिख रहा होगा, पहले थोड़ा के अंदर वो दिख नहीं रहा होगा आपको। बच्चों की संख्या। अब इस वाले देखो, बच्चों की कौन आएगा? संख्या। बच्चों की संख्या। अब क्या करते हैं? दूसरे वाले बॉक्स को अपन नाम देते हैं एफ आई। दूसरे वाले सॉरी डियर स्टूडेंट, दूसरे वाले बॉक्स को नाम देते हो एफ आई। तीसरे वाले बॉक्स को नाम दिया जाता है एक्स आई और चौथे वाले बॉक्स को नाम देते हैं अपन एफ आई और एक्स आई। क्या करते हैं? दूसरे वाले बॉक्स को नाम दिया जाता है एफ आई, तीसरे बॉक्स को नाम देते हैं एक्स आई, चौथे बॉक्स को नाम देते हैं एफ आई और एक्स आई। अब देने जेब का रूप में जो दे रखा था वो देख के आप लिख लो।
क्या दे रखा था आपको? 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। अब इनके मान देखो कौन कौन दे रखे हैं आपके नीचे बच्चों की संख्या में। 7 6 9 13, 7 6 9 13, F 5 और 4। देखो हम देख के लिखे 7 6 9 13, F 5 और 4। अब बात आती है सर हम तीसरा वाला बॉक्स xi का मान कैसे निकालेंगे। तो तीसरे वाले बॉक्स का xi का मान कैसे निकालोगे, मैंने आपको पहले कोर्स में सिखाया था, दूसरे में भी सिखाया था। तो xi का मान कैसे निकालते हैं, जो भी यहां संख्या लिखी हो इन संख्या को प्लस करके अपन आधा कर देते हैं। कैसे देखो 11 और 13 लिख रहा है, कौन है 11 और 13, कौन है 11 और 13। तो 11 और 13 को जोड़ना है, बटे में कौन लगाना है 2 लगाना है। जो भी संख्या लिखी हो इनके बीच को जोड़ना, उनका आधा करना है। 11 प्लस 13 कितना होता है 24, बटे में कौन है 2, 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो हमारे पास 11 और 13 को जोड़ा, उनका आधा किया, मान कौन आया 12 आया। हमारे पास कौन आया 12 आया। तो पहला हम कौन लिख देंगे 12 लिख देंगे। अगला देखो ये 13 और 15 है, कौन है 13 और 15 जोड़ते हैं। 13 प्लस 15 बटे में कौन लगाओगे 2, 13 प्लस 15 कितने होते हैं 28, बटे में कौन है 2, 2 का भाग करो, 2 एकम 2, 2 चौके 8। हमारे पास कौन आया 14 आया। अब अगला देखो, अगला हमारे पास कौन है 15 और 17। तो 15 प्लस 17 करो, बटे में कौन लगाओ 2 लगाओ। 15 प्लस 17 कितना होता है 34, बटे में कौन है अपने पास 2, 34 नहीं होता 32 होता है। 15 प्लस 17 कितना होता है 32, बटे में कौन है 2, 2 का भाग करो, 2 एकम 2, कितना बचा 1, 1 और 2 12, 2 छके 12। तो हमारे पास कौन आया 16 आया। अगला फिर देखो, अगला आपके पास कौन है, अगला होगा 17 और 19। तो 17 प्लस 19 बटे में कौन लगाओ 2 लगाओ। 17 प्लस 19 कितना होता है 36, बटे में कौन है 2, 2 का भाग करो, 2 एकम 2, कितना बचा 1, 1 और 6 16, 2 अट्टे 16। यहां से हमारे पास कौन आया 18 आया। अब आगे देखो, अब आगे कौन 19 और 21। तो 19 प्लस 21 बटे में कौन लगाओ 2 लगाओ। 19 प्लस 21 कितना होता है 40, बटे में कौन है 2, 2 का भाग करो, 2 दूनी 4 और 0 का 0। यहां से हमारे पास कौन आया 20 आया। अब अगला देखो, अगला आपके पास कौन 21 और 23। तो 21 प्लस 23 बटे में कौन लगाओ 2 लगाओ। 21 प्लस 23 कितना होता है 44, बटे में कौन है 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। यहां से हमारे पास कौन आया 22 आया। अब आगे देखो, आगे अब 23 और कौन है 25। तो 23 प्लस 25 को जोड़ो, बटे में कौन लगाओ 2 लगाओ। 23 प्लस 25 कितना होता है 48, बटे में कौन है 2, 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। यहां से हमारे पास कौन आ गया 24 आ गया। जी हमारा तीसरा बॉक्स क्या हो गया बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो दूसरे वाले बॉक्स को आपने एपाई नाम दिया था, तीसरे वाले बॉक्स को एक्सआई नाम दिया था। अब एपाई एक्सआई चौथा वाला बॉक्स एपाई एक्सआई कैसे निकलेगा, जे एपाई और एक्सआई है तो एपाई और एक्सआई का इंटू आप कर दोगे तो यहां से एपाई एक्सआई चौथे वाले बॉक्स का मान आ जाएगा। एक बार समझो, जे एपाई है और जे एक्सआई है, अगर आप एपाई और एक्सआई एपाई वाले मान को और एक्सआई वाले मान का दोनों का इंटू कर दोगे, इंटू करने जो भी यहां लिख दोगे वहां से एपाई एक्सआई का मान निकल जाएगा। तो दूसरे वाले बॉक्स का और तीसरे वाले बॉक्स का इंटू करते हैं तो चौथे वाले बॉक्स का आंसर आ जाएगा। इंटू करते इंटू करना आप सब लोग जानते होंगे, 7 का इंटू 12 में करना है। 7 इंटू 12 कितना होता है 84। इंटू तो कर सकते हो, अगर इंटू भी करना सिखाऊंगा तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। इंटू करना नॉर्मल सी बात है। अब 6 का इंटू 14 में करना, 6 इंटू 14 कितना होता है 84। 9 का इंटू 16 में करना, 9 इंटू 16 कितना होता है 144। 13 का इंटू 18 में करना तो 180 और 54 234 कितना होगा 234। एफ का इंटू 20 में करना, देखो एफ का इंटू 20 में करना, जब अपन क्या करते हैं किसी अपन अल्फाबेट का मतलब ए से लेकर जेड तक के जो अल्फाबेट होते हैं उनका इंटू संख्या में करते हैं। ये कौन था 5 था क्या शायद, हाँ 5 था। जब अपन क्या करते हैं किसी भी जो रहता है, अरे यार जैसे अपन किसी भी अल्फाबेट का इंटू करते हैं वर्णमाला का ए से लेकर जेड तक कोई भी संख्या में करते हैं, जब अल्फाबेट का इंटू संख्या में करते हैं तो एफ का इंटू 20 में करेंगे तो पहले कौन आती है संख्या, बाद में कौन आता है अल्फाबेट। तो कौन हुआ 20 एफ।
एफ का इंटू 20 में करते कौन आता है 20 एफ। अब 5 का इंटू 22 में करो, 5 इंटू 22 कौन होता है 110। 4 का इंटू 24 में करो, 4 इंटू 24 कौन हो जाता है 96। अब क्या करते हैं, दूसरे वाले बॉक्स को प्लस करते हैं और चौथे वाले बॉक्स को प्लस करते, सिग्मा समेशन के साथ, सिग्मा समेशन भी बोल सकते हो, सिग्मा एफ आई। तो यहां से सिग्मा एफ आई का मान आएगा, यहां से सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान आता है। केवल अपन क्या करते हैं, दूसरे वाले बॉक्स को वो चौथे वाले बॉक्स को प्लस करना होता है। अब आप पूछोगे दूसरे वाले और चौथे वाले प्लस क्यों करते हो, क्योंकि दूसरा वाला चौथे वाले से ही माध्य का सूत्र बनता है। आपको करना क्या है, एफ को छोड़ के सभी संख्या को जोड़ना है। कोई एफ तो प्लस में लिखेंगे, सभी संख्या को जोड़ो एफ को छोड़कर। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 40 प्लस 4 44, और प्लस में कौन लिख दोगे आप एफ लिख दो। एफ क्या अकेला था, तो आपने करा क्या, 7 6 जोड़ा 13, 9 22, 13 35, 5 40, 4 44, जोड़ने कौन आया 44, प्लस में कौन लिख दोगे आप एफ लिख दोगे। तो हमारे पास 44 प्लस में कौन आया एफ आया, 44 प्लस में कौन आया जोड़ने पर एफ आया, 44 प्लस कौन आया एफ आया। यहां भी सभी को जोड़ना है। अब 20 एफ को छोड़कर सभी को जोड़ो, 20 एफ को छोड़कर आप सभी को जोड़ना है। जोड़ते हैं अपन, देखो 84 प्लस 84 168, कितना होता है 168। 168 में 44 जोड़ो, 168 में 44 जोड़ते हैं, 168 में 44 जोड़ते हैं 212, 312, 312 में 2 34 जोड़ो, 312, 346, 546, 546 में 110 जोड़ो, 556, 656, 656 में 96 जोड़ो, 656 में 96 जोड़ो, 752, कौन आ जाएगा 752, कौन आएगा हमारे पास 752। और जी कौन है 20 एफ, प्लस में कौन लिख दोगे आप 20 एफ लिख दोगे, प्लस में कौन लिख दोगे 20 एफ लिख दोगे। तो ए वाले एफ को हमने सभी संख्या को जोड़ा प्लस में एफ लिखा, इन सभी संख्या को जोड़ा प्लस में 20 एफ लिखा। ये आप सर्किल बनाना मत, केवल सर्कल आपके लिए समझाने के लिए लिखे हैं। इस पे गोला और इस पे गोला मत लगाना, केवल आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिखे हैं कि संख्या को जोड़ना है प्लस में एफ लिखा, संख्या को जोड़ना प्लस में मैंने 20 एफ लिखा। अब मान तो आपके पास आ गए, अब आप लिखोगे हम जानते हैं कि, ज्यादा मत जानो भैया, जो पढ़ाई है बस वही जानो, ठीक है। हम जानते हैं कि सूत्र लगाओगे, शू की माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई वटे सिग्मा एफ आई। अब मान रख दो बस, देखो सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई वटे सिग्मा एफ आई। अब आपको दे रखा होगा कि माध्य का मान कौन दे रखा है आपको 18, आपको माध्य का मान कौन दे रखा है 18, तो माध्य के कौन लिख दोगे 18, तो आप माध्य का मान कौन लिख दोगे 18, बराबर का बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो आपके पास अभी सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कौन आया, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कौन आया 701 प्लस में 20 एफ। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह कौन लिख दोगे 701 प्लस में 20 एफ। तो अब सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह कौन लिख दोगे 752 प्लस में 20 एफ। नीचे आपके पास कौन चल रहा है सिग्मा एफ आई, तो आपके पास सिग्मा एफ आई का मान कौन आया 44 प्लस में एफ, सिग्मा एफ आई का मान कौन आया 44 प्लस में एफ। तो अब सिग्मा एफ आई का मान कौन लिख दोगे 44 प्लस में एफ। अब आप क्या करोगे, ये संख्या तो भिन्न में है, ये संख्या भिन्न में है क्या नहीं है, तो आपको केवल समझने के लिए, मुझे समझाने के लिए आप एक लिख सकते हो, आप लोगों के लिए लिखना नहीं है, केवल मुझे समझाने के लिए मैंने एक लिखा है। अब आप सब लोग जानते हो जब बीच में बराबर होता है तो ऊपर का इंटू नीचे करते हैं, नीचे का इंटू ऊपर करते हैं। अब जो 18 है तो 18 का इंटू आप 44 में भी करोगे और 18 का इंटू आप एफ में भी करोगे, तो यहां दो व्यक्ति हैं, तो 18 का इंटू 44 में करना, 18 इंटू 44 कितना होता है 792 प्लस का प्लस। अब 18 का इंटू एफ में भी करना, तो 18 का इंटू एफ में करते हो, 18 इंटू एफ कौन होता है 18 एफ, बराबर का बराबर। जैसे हमने 18 का इंटू दोनों में करा, इसी प्रकार एक का इंटू अब दोनों में करोगे। एक का इंटू 752 में कर दो पहले, एक इंटू 752 कौन होता है 752 प्लस का प्लस। अब वो एक का इंटू अब 20 एफ में कर दोगे, तो एक का इंटू 20 एफ में करते हैं, एक इंटू 20 एफ कौन होता है 20 एफ होता है। आपने 18 का इंटू दोनों में करा ए आया, एक का इंटू दोनों में करा ए आया। आपको एफ का मान निकालना है, संख्या एक तरफ एफ एफ वाले एक तरफ, 792 का अपने पास कौन 792
जी आगे चिन्ह किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं, तो 792 प्लस का है तो प्लस वाला इस साइड किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। बराबर का आपके पास कौन है, बराबर। देखो 792 का 792 प्लस वाला कहां आया, माइनस में, बराबर का बराबर। अब इस साइड प्लस का कौन है, 20 है, तो प्लस का कौन लिखा आपने, 20 है। अब जो 18 पे 18 पे भी किसका है, प्लस का, 18 पे भी किसका है, प्लस का, तो 18 प्लस वाला उस साइड कैसे पहुंच जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब 792 752 घटाओगे तो 792 752 घटाते हैं कितना आता है, 40, बराबर का बराबर। 20 एफ में 18 एफ घटाओगे, 20 एफ माने 18 एफ कितना होता है, 2 एफ होता है। 40 का 40, कुछ ना बीच में के मान गुणा मानते हैं, 2 गुणा वाला कहां जाएगा, बटे में यानी भाग में, बराबर कौन है, एफ। काट दो, 2 2 नहीं 4 और 20 का 0 का 0, बराबर कौन है, एफ। या करें सीधा कर दो, एफ कहां जाएगा, आगे, और संख्या कहां पहुंच जाएगी, पीछे, यानी आपके पास एफ का मान कौन आया, 20। आपको एफ ही ज्ञात करना था, लुप्त बारंबारता एफ आपको ज्ञात करना था। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे, अतः लुप्त बारंबारता एफ का मान कौन है, 20 है। एफ का मान कौन है हमारे पास, 20 है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।